जेन ज़ी वो पीढ़ी है जो न डरना जानती है न झुकना जानती है। नेपाल की सड़कों पर हमें यही देखने को मिला, जहां ये नई पीढ़ी अपने सपनों, अपने अधिकारों और अपने देश के भविष्य के लिए आवाज बुलंद कर रही है। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये नई जनरेशन का ऐलान था कि अब उनकी आवाज को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। लेकिन आखिर सवाल ये है कि ये गुस्सा भड़का क्यों? नेपाल की राजधानी काठमांडू इन दिनों इस जन आक्रोश का सबसे बड़ा गवाह है। दरअसल नेपाल सरकार ने हाल ही में 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने का फैसला किया था। इनमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे मंच शामिल थे, जिनसे देश के अधिकांश युवा जुड़े हुए हैं। सरकार का तर्क था कि इन कंपनियों ने मंत्रालय में पंजीकरण नहीं कराया, जबकि उन्हें 7 दिन की समय सीमा दी गई थी। जैसे ही बैन लागू हुआ, युवाओं का गुस्सा फट पड़ा। 8 सितंबर को हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। अनुमान है कि केवल राजधानी में ही 12,000 से अधिक प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए थे। सोशल मीडिया से रोक हटाओ, भ्रष्टाचार रोको जैसे नारे गूंजने लगे थे। देखते ही देखते प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि संसद तक पहुंच गया। युवाओं ने संसद भवन में घुसकर आगजनी की और सुरक्षा बलों से भिड़ गए। सेना को गोली चलानी पड़ी और इस फायरिंग में अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। इतने बड़े आंदोलन की वजह क्या सिर्फ सोशल मीडिया है? नहीं, आपको बता दूं, असली गुस्से की जड़ नेपाल के लगातार राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार है। लोकतंत्र की स्थापना के बाद से नेपाल में अब तक 13 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। कभी केपी शर्मा ओली, कभी पुष्प कमल दहल प्रचंड, कभी शेर बहादुर देउबा। प्रधानमंत्री की कुर्सी यहाँ टिकाऊ नहीं रही। सत्ता के खेल और गठबंधन की राजनीति ने देश को स्थिरता से वंचित रखा। हर नए प्रधानमंत्री ने बदलाव का वादा किया, लेकिन नतीजा वही रहा। भ्रष्टाचार बढ़ा, भाई भतीजावाद गहराया और बेरोजगारी आसमान छूती गई। जब सरकार ने सोशल मीडिया, जो युवाओं की आखिरी आवाज थी, पर पाबंदी लगा दी, तो ये गुस्सा ज्वालामुखी बन गया। युवाओं ने कह दिया कि अब वे चुप नहीं बैठेंगे। अब उनकी लड़ाई सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम की नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार और नाकाम राजनीति के खिलाफ है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा और उनके साथ 5 मंत्रियों ने भी पद छोड़ा। क्या आपने गौर किया कि सिर्फ नेपाल ही नहीं, ये पैटर्न पूरे एशिया में देखने को मिला है। चाहे वो 2022 में श्रीलंका की बात हो, जहां आर्थिक संकट ने जनता को राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया और गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा, और 2024 में बांग्लादेश, जहां छात्र आंदोलन ने शेख हसीना की सत्ता हिला दी। वहीं म्यांमार, जहां सेना का तख्तापलट हुआ और लोग लोकतंत्र की बहाली के लिए अब तक सड़कों पर हैं। इंडोनेशिया, जहां सांसदों को दिए जा रहे भारी भत्तों पर जनता भड़क गई और सरकार को झुकना पड़ा। साफ है, नेपाल से लेकर इंडोनेशिया और श्रीलंका से बांग्लादेश तक युवाओं की शिकायतें अलग अलग हो सकती है, लेकिन गुस्से की जड़ एक ही है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता और असमानता। और ये गुस्सा केवल गुस्से तक सीमित नहीं रह गया है, ये सरकार को हिलाने और गिराने की ताकत बन चुका है। फिलहाल नेपाल में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने देश की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की को शपथ दिलाई है। अब अगले आम चुनाव तक देश का नेतृत्व करेंगी। माना जा रहा है कि चुनाव 6 महीने से 1 साल के भीतर हो सकते हैं। अब मेरा सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, क्या हिंसा से बदलाव संभव है या फिर शांति और लोकतांत्रिक तरीके से भी रास्ता निकल सकता है? अपनी राय हमें जरूर बताएं।